अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का फैसला सुनाते हुए ताहयात नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फैसले को ओवर रोल कर दिया। फैसले के मुताबिक सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। 62(1)(f) की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रेड ऑन करने से डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। आर्टिकल 62(1)(f) की शिक के तहत 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स केस में नाअहल करार दिया था। इसी तरह 15 दिसंबर 2017 को उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को भी सुप्रीम कोर्ट के एक अलग बेंच ने इसी शिक के तहत नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है। सियासतदानों की नाअहली अब ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम केस का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 6-1 के तनासुब से ये फैसला सुनाया है और 62(1)(f) की तशरीह का फैसला सुनाते हुए ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फैसले को ओवर रूल कर दिया। फैसले के मुताबिक सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। 62(1)(f) की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रीड इन करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं और बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, अहम केस का फैसला आ चुका है। अब सियासी हलकों में इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें, बड़ा ये फ़ैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया है और ये ज़रूरी था जो जिस टाइम पर ये फ़ैसला सुनाया गया, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास कि उन्हें कागजात नामजदगी मुस्तरद या एक्सेप्ट करने के हवाले से फ़ैसले सुनाने थे और बहुत सारी जो अपीलें थीं वो इस वजह से उन पर फैसला नहीं सुनाया जा पा रहा था, क्योंकि जो नाअहली से मुतल्लिक मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी डिसाइड नहीं किया था कि 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात ही रहेगी या ये एक मुद्दत के लिए रहेगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि ये फ़ैसला सुना दिया है और इसमें अब वो सियासतदान जो 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल थे वो अब ताहयात नाअहल नहीं हैं। तो इस फैसले को लेकर उन सियासतदानों में तो बिल्कुल खुशी है कि अब वो जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं ये इलेक्शन वो लड़ सकेंगे। लेकिन ये जो मुख्तसर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया है इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इख्तलाफ किया गया है। अलबत्ता ये फ़ैसला 6-1 की अक्सरियत से था, यानी कि 6 जजेस एक साइड पर थे जबकि एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी ने इससे इख्तलाफ किया था। जो मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसकी भी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला जो तहरीर किया है इसमें ये लिखा है कि आर्टिकल 62(1)(f) को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत जो सज़ा है वो नहीं हो सकती और आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर दर्ज ये नहीं है कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, इसलिए आर्टिकल 62(1)(f) वाज़े नहीं कि डिक्लेरेशन किसने देनी है और आर्टिकल 62(1)(f) में ये भी दर्ज नहीं है कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी और ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो ये वाज़े करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा और ना ही कोई ऐसा कानून है जो ये वाज़े करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली की वजूहात हैं वो क्या होंगी। तो ये कुछ मुख्तलिफ रीज़न्स लिखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामे में, जिसकी बुनियाद पर ताहयात नाअहली को
ख़त्म किया गया है, कालादम करार दिया गया है और साथ ही साथ समीउल्लाह बलोच केस जो है उस केस को भी कालादम करार दिया गया है, क्योंकि उसमें भी ताहयात नाअहली रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की गई है और इलेक्शन एक्ट में सेशन 232 और उसकी शिक 2 शामिल करके नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल की गई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का नुक्ता है कि नाअहली ताहयात तो ख़त्म की गई है, लेकिन इलेक्शन एक्ट का जो उन्होंने हवाला दिया है इससे ये चीज़ वाज़ी होती है कि वो तमाम सियासतदान जो नाअहल थे, चूँकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई है तो इसलिए अब उनकी जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल रहेगी, क्योंकि बाज़ कानूनी माहिरीन का इस हवाले से ख्याल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेशक ये फैसला दे दिया है कि नाअहली की मुद्दत ताहयात नहीं होगी, लेकिन कितनी मुद्दत होगी ये फैसला पार्लियामेंट करेगी और इसके लिए आइनी तरमीम होगी। लेकिन अभी तो पार्लियामेंट मौजूद नहीं है और ना ही इस चीज़ का फैसला किया जा सकता है कि मुद्दत कितनी होगी और ना ही आइन में तरमीम की जा सकती है। तो आइन में चूँकि अबहाम है और वाज़े नहीं लिखा गया, तो इस वजह से जो इलेक्शन एक्ट है जिस पर सवालात उठ रहे थे वो अब वैलिड हो गया है और उसमें चूँकि मुद्दत 5 साल की दी गई है तो इसलिए अब ये मुद्दत 5 साल ही होगी और नाअहली ताहयात नहीं होगी 62(1)(f) के तहत। जो जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से इसमें इख्तलाफी नोट लिखा गया है ये भी इस मुख्तसर हुक्मनामे में शामिल किया गया है। इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं सामने रखता हूँ। इसमें कहा गया है कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो अपना ये मुख्तसर इख्तलाफी नोट जारी किया गया है इससे भी फैसले का हिस्सा बनाया गया है और इसमें जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा है कि मैं अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ रखता हूँ। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उम्मीदवारों की अहलियत का तयन ताहयात है ना ही मुस्तकिल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अहलियत कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। डिक्लेरेशन के हवाले से जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से जो इख्तलाफ है वो किया गया है। मजीद ये कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। तो 6 जजेस ने समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को ख़त्म किया, जबकि जस्टिस याह्या अफरीदी जिन्होंने पूरे फैसले से इख्तलाफ किया उन्होंने समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को दुरुस्त करार दिया। बहरहाल अक्सरियती फैसला जो है उसके मुताबिक ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है और वो तमाम सियासतदान जो ताहयात नाअहल थे वो अब अहल हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी 5 साल की जो टर्म है वो मुकम्मल कर ली है और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद अब वो हिस्सा ले पाएंगे। जी अहमद, ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा कि क्योंकि अभी पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, आपने भी इसकी वजाहत की है, जब पार्लियामेंट मौजूद होगी तो वो इसकी मुद्दत को 5 साल से कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। जो भी पार्लियामेंट फैसला करेगी वही कानून होगा। जी बिल्कुल, देखें इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो भी कानून होता है वो आइन से मुतसादम नहीं हो सकता। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी तो तब ये ख्याल था बहुत सारे कानूनी माहिरीन का कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि ये वाज़े कर दिया है कि नाअहली ताहयात है तो इसलिए इलेक्शन एक्ट जो है वो आइन से मुतसादम है और 62(1)(f) के तहत जो आइन की शिक है उसमें मुद्दत डिफ़ाइन नहीं की गई थी। उसमें यह कहा गया था कि नाअहल हो जाएगा शख्स। मुद्दत जो थी ताहयात वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की थी। तो अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ताहयात मुद्दत नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन एक्ट है वो आइन की 62(1)(f) की जो शिक है उससे वो मुतसादम अब नहीं रहा। चूँकि 62(1)(f) भी ये कहता है कि नाअहली होगी और इलेक्शन एक्ट भी ये कहता है कि नाअहली तो होगी लेकिन उसकी मुद्दत डिफ़ाइन कर दी गई है और चूँकि आइन के अंदर मुद्दत डिफ़ाइन नहीं थी तो इसलिए वो मुतसादम भी नहीं है और इलेक्शन एक्ट में मुद्दत 5 साल दे दी गई है। तो अब यहाँ मौजूदा सिचुएशन में ताहयात नाअहली नहीं है, 5 साल की है और वो तमाम सियासतदान इलेक्शन अब लड़ पाएंगे जो 62(1)(f) के तहत नाअहल थे और 5 साल गुजार चुके हैं। अब जब नई असम्बली बनेगी वो इलेक्शंस के बाद बनेगी और फिर ये असम्बली के ऊपर है और असम्बली का ये इख्तियार है कि वो आइनी तरमीम करे या वो इलेक्शन एक्ट के अंदर दोबारा तरमीम कर दे। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सियत चाहिए होगी और अगर एक्ट में तरमीम की जानी है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी जो तरमीम है वो की जा सकती है। लेकिन ये सारी की सारी जो बहस है वो अब इलेक्शन के बाद होगी और इलेक्शन
इलेक्शन के बाद अगर इसमें मज़ीद तरमीम कर दी जाती है तो उस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है ये नहीं रहेगी, क्योंकि जो नाअहली का बराह रास्त ताल्लुक़ है ये इलेक्शंस के साथ है, और अगर इलेक्शंस के बाद तरमीम की जाती है तो फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 5 साल के बाद जो आम इंतखाबात होंगे उनके लिए होगी। अभी तक के लिए ये असूल तय हो चुका है कि 5 साल ही मुद्दत रहेगी और 62(1)F के तहत जो नाअहली है वो ताहयात नहीं होगी। तो इसलिए वो तमाम सियासतदान, जिनमें अगर मैं नाम लूँ तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हैं, इसके अलावा फैसल वावडा हैं, इसके अलावा जहांगीर तरीन हैं, जिनकी 62(1)F के तहत नाअहली हुई थी, और जहांगीर तरीन तो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि वो ताहयात नाअहल हो गए थे। नवाज़ शरीफ जो थे उन्हें भी जब नाअहल किया गया वो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन फिर उसके बाद वो भी इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे। लेकिन अभी का जो इलेक्शन है ये वो तमाम सियासतदान लड़ पाएंगे, और जहाँ तक ताल्लुक़ है दोबारा इसमें तरमीम करने का, तो इलेक्शन के बाद जो नई पार्लियामेंट आएगी वो इसे फिर देख पाएगी, और वो जो असूल तय करेगी वो फिर 5 साल के बाद जो होने वाले इंतखाबात हैं उनके लिए होगा। जी, यानी कि कहा जा सकता है कि इलेक्शन एक्ट में जो मुद्दत दी गई है उसको बुनियाद बनाकर वो अफराद जो 5 साल गुजार चुके हैं नाअहली के, अब वो अहल करार दिए गए हैं। जिन्होंने 5 साल अभी नहीं गुजारे हैं वो नाअहल रहेंगे। जी बिल्कुल, देखें क्योंकि जो तरमीम की गई है इलेक्शन एक्ट में उसमें टर्म डिफ़ाइन की गई है, और उसमें ये कहा गया है कि 5 साल के लिए जो है वो शख्स नाअहल होगा जो 62(1)F के तहत जिसे नाअहल करार दिया गया है। तो जो कुछ अहम रहनुमा हैं, बड़े सियासतदान हैं, जिनमें नवाज़ शरीफ, फैसल वावडा या जहांगीर तरीन हैं, इन्हें कोई 6 साल हो चुके हैं इनकी नाअहली को, तो इसलिए जो ज़्यादा बहस भी थी वो इन्हीं पॉलिटिशियंस के हवाले से की जा रही थी, क्योंकि ये अपनी अपनी जमातों के सरबराह हैं। तो इनके 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और थोड़ा सा अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी पीछे जाएं तो जो 62(1)F के तहत नाअहलियाँ भी हुई हैं, जो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन तमाम अफराद को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि गुज़श्ता 5 साल से पहले नाअहलियाँ हुई हैं और वो अफराद 2018 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाए थे। इसके बाद ही ये बहस शुरू हुई थी पार्लियामेंट के अंदर भी, क्योंकि जब एक नई सिचुएशन आपके सामने आती है या पार्लियामेंट के सामने आती है तो उस सिचुएशन के मुताबिक फिर आइन और कानून के अंदर जो तरमीम है वो की जाती है। तो इस पर ख़ासी डिबेट पार्लियामेंट के अंदर की गई थी, जिसके बाद ये जो तरमीम है वो की गई। तो इससे वो तमाम तर सियासतदान फ़ायदा उठा पाएंगे जो ताहयात नाअहल थे, और अब चूँकि उनकी नाअहली ख़त्म हो चुकी है, वो सियासतदान जो अभी रिसेंटली अगर नाअहल हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनको एक टर्म के लिए नाअहल किया गया, तो उसका मतलब है कि उनकी नाअहली 5 साल है, तो वो ऑब्वियसली हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन जिनको 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है वो तमाम सियासतदान इलेक्शन में अब हिस्सा ले पाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जो क्लैरिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना जो तफसीली हुक्मनामा जारी करेगा उसमें ज़रूर ये जो डिटेल्स हैं वो दी जाएंगी। लेकिन अभी तक जो मुख्तसर हुक्मनामा सामने आया है, इस हुक्मनामे की बुनियाद पर जो कुछ कानूनी माहिरीन की राय भी है और जो मुख्तसर हुक्मनामे के अंदर जो चीज़ें तहरीर की गई हैं, इसके मुताबिक वो तमाम तर सियासतदान अब अहल हो चुके हैं और वो सारे सियासतदान अब 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस में हिस्सा ले पाएंगे। जी ठीक है अहमद, ये भी अपडेट कीजिएगा, जैसा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुना दिया है, इसका जो तहरीरी फैसला है, मुकम्मल फैसला वो कब तक आएगा? और इसके बाद जो जैसा कि आपने जिक्र किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और IPP के सरबराह हैं जहांगीर तरीन का, इस फैसले के बाद इन रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ है? देखें, जहाँ तक डिटेल जजमेंट की बात है तो डिटेल जजमेंट आने में अभी कुछ हफ्ते दरकार होंगे, लेकिन जो इलेक्शन शेड्यूल है और उसमें दी गई जो तारीखें हैं उनको देखा जाए तो मुख्तसर फ़ैसला 10 तारीख से पहले आना ज़रूरी था और ताहयात नाअहली के हवाले से डिसाइड होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए जो इम्पेक्ट क्रिएट होगा इलेक्शंस के अंदर वो तो तहरीरी जो मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया गया है इससे हो जाएगा। डिटेल जजमेंट जो है वो कुछ हफ्तों के बाद ही जारी की जाएगी। इलेक्शन शेड्यूल की भी 1-2 तारीखें मैं आपके सामने रखता हूँ। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर कागजात नामजदगी चैलेंज हुए हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फ़ैसला करना है कि कागजात एक्सेप्ट करने हैं या रिजेक्ट करने हैं, इसकी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 10
10 जनवरी आखिरी तारीख है और बहुत सारे फैसले जैसे कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों रहनुमाओं के जो कागजात हैं वो सबमिटेड हैं और ये चैलेंज भी किए गए हैं और इस बुनियाद पर ही चैलेंज हुए थे कि इनकी नाअहली ताहयात है, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो था उनके पास वाज़े कोई ऐसा हुक्म नहीं था कि वो इसके ऊपर फैसला क्या करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आज अनाउंस हुआ है तो इससे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास भी अब ये जवाब भी होगा और एक चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि नाअहली अब ताहयात नहीं है, तो इसलिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल इन रहनुमाओं के कागजात को अब रिजेक्ट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद 11 जनवरी को एक हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी उन तमाम उम्मीदवारों की जिनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं और 13 तारीख को इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबी निशान अलाट किया जाएगा। तो इलेक्शन शेड्यूल की ये जो 3 तारीखें थी, ज़रूरी था कि इन 3 तारीखों से पहले जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आ जाना चाहिए और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दौरान समात अपने रिमार्क्स में भी इस बात को मेंशन किया गया था और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि वो कोशिश करेंगे कि 10 जनवरी से पहले इस केस का फैसला आ जाए, क्योंकि ये इम्पैक्ट जो है वो डालेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती कि नाअहली ताहयात ही है तो वो सियासतदान फिर हिस्सा ना ले पाते। तो जाहिर सी बात है बराह रास्त ताल्लुक था और इसको मेंशन भी किया था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दौरान समात अपने रिमार्क्स के अंदर भी। तो इसलिए ये जो तहरीरी हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट इमरान अजीज साहब ने, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका अब तक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का महफूज फैसला सुना दिया है और अदालत ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का फैसला सुनाते हुए ताहयात जो नाअहली थी उसे खत्म कर दिया है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अब तक न्यूज़ पर मुझे लाइव लिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है, ये खुशखुश है जो 62(1)(f) की जो तशरीह पहले जस्टिस समीउल्लाह बलोच साहब ने अपने फैसले में की थी उसको अबॉलिश करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने जो है वो 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से जो फैसला सुनाया है, तो ये जाहिर सी बात है एक खुशाइन फैसला भी है और कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 62(1)(f) वो ताहयात लफ्ज की तशरीह नहीं है। उसमें जो ताहयात का लफ्ज यूज किया जाता रहा माजी में मुख्तलिफ फैसला जात के अंदर, वो गलत था और इसमें जाहिर सी बात है हर जस्टिस जो है वो अपने तौर पर फैसला कर रहा था। लेकिन अब जो एक लाजिर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया और जो 7 रुकनी बेंच था उसने 6-1 से जो फैसला सुनाया है तो उसमें बिल्कुल सही तशरीह हुई है। कानून के तालिब इल्म हैसियत की हैसियत से मैं समझता हूँ कि अब तशरीह सही है कि फैसला जो है वो उसी वक्त तक के लिए है जब तक वो फैसला बरकरार है नाअहली का, ना कि उसको ताहयात करार दिया जाए। जी ये भी बताइएगा कि 5 साल नाअहली की शेख इलेक्शन के कानून में तो मौजूद है, लेकिन अदालत ने इस कानून पर जो मुद्दत है वो पार्लियामेंट के जानिब कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट अभी मौजूद नहीं है। तो मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से बातें यही वाज़े हो चुकी हैं कि इलेक्शन एक्ट को ही फॉलो किया जाएगा और ऐसे सियासतदान जो 5 साल मुद्दत गुजार चुके हैं नाअहली की वो अब अहल करार पाए हैं, ठीक है? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि पार्लियामेंट क्योंकि इस वक्त मौजूद नहीं है तो जाहिर सी बात है इलेक्शन एक्ट जो हमारा तरमीम शुदा है 2023 का, उसमें ये वादा तौर पे लिखा हुआ है कि ये 5 साल के लिए नाअहली है। सेक्शन 62(1)(f) जो हमारा आइन का आर्टिकल है, तो अगर 5 साल वो पूरे कर चुके हैं कोई भी शख्स हो उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है उसकी नाअहली खत्म हो जाती है, वो इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का अहल खुद ब खुद बन जाएगा। बिल्कुल, साथ मौजूद रहिएगा। अहमद फवाद की जाने पड़ते हैं, सब इस्लामाबाद में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की बात। अहमद, आप इस पूरे केस की समाअत भी देखते रहे हैं और इसमें जो है सब कुछ सुना गया है, तमाम पहलुओं को देखा गया है और 7 रुकनी बेंच था, तो इस ओवरऑल समाअत को आपने किस तरह से देखा? समाअत भी होती रही, जो हमारी ऑब्जर्वेशन अंदर रही कमरा अदालत में, जो हम सुनते रहे, दलाइल वकला की जानिब से दिए जाते रहे और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो इस केस में रिमार्क्स भी सामने आते रहे, तो उस वक्त भी ये कहना आसान था हमारे लिए ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कि ताहयात नाअहली एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़त्म करने जा रही है। लेकिन जो कुछ सवालात थे वो बार बार अदालत की जानिब से पूछे भी जाते रहे और उनमें अबहाम भी था और उनको बाद में पार्लियामेंट डिसाइड भी करेगी। वो ये थी कि जो डिक्लेरेशन है नाअहली की वो आखिर कौन देगा और दूसरे नंबर पर इसका जो तरीकाकार है वो क्या होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट किसी को ताहयात नाअहल नहीं कर सकती। कोर्ट ऑफ लॉ या जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल या जो नीचे जो कोर्ट्स हैं
वहाँ से डिक्लेरेशन होगी, वहाँ से जो फैसला है वो आएगा, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख पाएगी। तो ये डिक्लेरेशन और तरीक़ाकार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सवालात थे वो उठाए जाते रहे। इसकी शॉर्ट आर्डर के अंदर तो वजाहत नहीं की गई कि अब डिक्लेरेशन और तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह से किसी को नाअहल किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी थी ख़ास तौर पर आम इंतखाबात को देखते हुए, वो ये डिसाइड करना था कि मुद्दत हयात है या नहीं है। तो ये तो मुख्तसर फ़ैसले में डिसाइड कर दिया गया है, लेकिन दौरान समाअत भी इस तरफ इशारा किया गया कि तरीक़ाकार और डिक्लेरेशन जो है ये पार्लियामेंट तय करेगी। इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी जब यही दो सवालात वकला से अदालती मुआवनीन से पूछे गए तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जो वकील थे उनको मुखातिब करते हुए कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह को बताएं कि डिक्लेरेशन और जो तरीक़ाकार है वो पार्लियामेंट बाद में भी तय कर सकती है। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट अहमद फवाद हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ अदालत ने पहले ही वाजे कर ली थी कि जो नाअहली वो 5 साल ही हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये फैसला था तो इसके ऊपर बहस भी की गई, तमाम फरीकैन को सुना भी किया। 7 रुकनी ये लार्जर बेंच था जिसमें अब ये आज ये फैसला आया, महफूज शुदा फैसला। इस फैसले को 5 जनवरी को जो है महफूज कर लिया गया था और आज ये फैसला दिया गया है कि ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया गया है। ये फैसला 6-1 के तनासुब से दिया गया है। इमरान अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान अजीज़ साहब, हम अगर इसकी समाअत के ऊपर बात कर रहे थे, जैसे अहमद फवाद भी कह रहे थे कि ये चीज़ समाअत के दौरान वाज़े होती जा रही थी कि ना अदालत जो है ताहयात नाअहली को ख़त्म करने जा रही है, लेकिन ज़ाहिर है अदालती फ़ैसले जब तक नहीं आ जाते इसके ऊपर डिस्कशंस नहीं होती हैं। तो आप समझते हैं कि ये सही सिमत में फ़ैसला हो चुका है जिसको अवाम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि अब जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की, उसको बराह रास्त नशर भी किया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। पहले से जनूबी एशिया में ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, खैर मगरबी ममालिक में तो पहले से है, लेकिन हमने माजी में देखा कि इंडिया में भी और श्रीलंका में भी अब लाइव जो है वो अदालत की जो भी समाअत होती है वो लाइव जो है वो आवाम तक पहुँचती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये हुआ है कि जब से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब आए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, तो अब आवाम भी बराह रास्त जो है वो अदालती कार्रवाई को देख रही है। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक वर्डिक्ट तो सामने आ जाता है, क्योंकि पहले जब जस्टिस समीउल्लाह बलोच साहब ने इसके ऊपर फैसला सुनाया तो उसके लिए जाहिर सी बात है उस वक्त लाइव जो लोगों को पता नहीं होता था, आवाम को पता नहीं होता था कि इस फैसला किस तरफ जाएगा और आर्गूमेंट क्या हो रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में जो लार्जर बेंच बना, उसमें जब 7 रुकनी बेंच बना तो इसके तमाम जो आर्गूमेंट्स हुए इसके अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग चली है वो लाइव आवाम तक पहुंची है। और फिर इस तरह का एक वर्डिक्ट सामने आया कि ये जो सेक्शन 62(1)(f) है, जो हमारा आर्टिकल 62(1)(f) है आइन का, तो उसमें लोगों ने यही समझा और ऑलरेडी जो है वो ताहयात नाअहली के ऊपर लोगों की आवाम की एक नाराजगी सामने थी। तो अब क्योंकि ये फैसला आ चुका है कि ताहयात का जो लफ्ज है वो आइन की तशरीह में नहीं आता है, तो अब आवाम भी इस पर खुश है और आवाम चाहती है कि अपने लीडर्स को इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए देखें। तो ये आप अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बड़े लीडर्स हैं जो नाअहल करार दिए गए थे उनकी जानिब से कागजात नामजदगी तो जमा करवा दिए गए थे, लेकिन ज़ाहिर है उनकी जांच पड़ताल के दौरान ये चीज़ें सामने नहीं आई थी, इस केस का फ़ैसला नहीं आया था। तो क्या उनको भी इंतज़ार था कि ये केस का फ़ैसला हो जाएगा, कम से कम वो अपने इलेक्शन प्रोसेस में नॉमिनेशन पेपर्स तो दाखिल करवा दें? असल में इलेक्शन प्रोसेस के अंदर नॉमिनेशन पेपर्स का तो अमल मुकम्मल हो चुका है, यहाँ तक कि अब 10 तारीख लास्ट डेट है जिसमें आप आरओ रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जो आपके नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, रद्द किया गया, उस पर आप अपील फाइल कर सकते थे। तो मुमकिन है आज में या कल में वो अपील फाइल करके इसका फायदा उठाए और जो भी जितने भी अशखास इसके अंदर जितने भी अवामी लीडर्स इस फैसले से जो पिछला फैसला था ये वाला ताहयात नाअहली वाला उससे मुतासिर हुए थे, उनको मुमकिन तौर पर फायदा हो सकता है। तो इमरान नज़ीर साहब, आप कह सकते हैं कि आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इसमें हमने देखा कि बहुत मेहनत भी की गई, 7 रुकनी बेंच भी बनाया गया, सबको सुना भी गया और एक ऐसे वक्त में फैसला दिया गया कि अभी मार्जिन है उन लोगों के पास जो नाअहल हो गए थे और 5 साल गुजार चुके हैं। बिल्कुल मार्जिन इस वक्त है, 2 दिन बचे हैं, आज 8 तारीख है और 10 तारीख तक का हमारे पास जो है वक्त है कि वो कानून के मुताबिक अपने जो आरओ ने जो भी इनके इंतखाबात के लिए जो फॉर्म थे उसको रिजेक्ट किया है तो उस पर अपील कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ वैसे भी पाकिस्तान के आइन और कानून में किसी भी शख्स को किसी भी अवामी नुमाइंदे को हम रोक नहीं सकते किसी भी इस तरह की टेक्निकल वजूहात के बिना पे कि वो अवामी इंतखाबात के लिए खुद को पेश ना कर सके।
एडवोकेट इमरान अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है बहुत अच्छा तस्वुर किया जा रहा है अवामी सतह पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहुत अच्छे अंदाज में अब फैसलों को आगे लेकर जाया जा रहा है, अदालती कार्रवाइयों को, ख़ास तौर पर जब से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर और उनकी यूट्यूब चैनल पर ये कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का फैसला सुनाते हुए ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली भी ख़त्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में आज 7 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फैसले को ओवर रूल कर दिया है। फैसले के मुताबिक सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। 62(1)(f) की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रीड इन करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ज़रूरी था कि ये फैसला फौरी सुनाया जाता। तमाम वकला और अटॉर्नी जनरल के आने का शुक्रिया भी अदा किया गया। हमारे साथ एडवोकेट इमरान अजीज़ साहब मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे अहमद फवाद ने हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।